वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो पेपर 1 है 11 जनवरी की, उसके जो भी क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने जैसे भी मुझे भेजा सब कुछ यहाँ आपके सामने है। ठीक है ना। ये सब कुछ कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हर स्टूडेंट्स को जितना रिकॉल होता है वो अपना बताते जाते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब पे जो भी जहाँ से भी मिलता है। तो ये सारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज के पेपर में कुछ नया बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि हर एक बच्चे ने बोला कि ईवीएस जो है ना वो आज की टफ पूछी थी। क्यों? क्योंकि वो साइंस के क्वेश्चंस को लिया था। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ईवीएस की तैयारी अब कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास अभी समय है। जिसका कल पेपर है, परसों पेपर है, उनके पास उतना समय नहीं हो सकता है। बट अगर आपका पेपर 10 दिन बाद है ना, तो भी आप ईवीएस में अच्छा कर सकते हो। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से अगर आप पढ़े, जो भी उन बच्चों ने अपनी आप सभी के लिए जो भी चीज़ें बताई हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। एनालिसिस वाली वीडियो आप जरूर देखना और सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दो ताकि हर दिन की एनालिसिस आपको मिल सके। ठीक है, तो चलो पहले हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ईवीएस में टफ पूछा था। आज आपको बर्ड्स पे ऐसा वो बता रहे थे, टाइगर, हाथी, मोर, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था। असम के घर से क्वेश्चन था। पोचमपल्ली से मतलब अब पोचमपल्ली का बता तो रहे, उतना रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कि ऑप्शन में था कि क्वेश्चन पूछा था इससे। बट हाँ, कुआं के सूखने का कारण पूछा हुआ था कि कुआं क्यों सूख रहा है, उसका कारण बताइए। पैडागॉजी के लिए उन लोगों ने बताया कि जो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स पता है तो आप पैडागॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पैडागॉजी बहुत अच्छी आ रही है। तो समझ लो, मान के चलो कि 75 नंबर या 80 नंबर तो आप पैडागॉजी में लेकर आ ही सकते हैं। तो आपको हिंदी जो जो भी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा। डांस एक क्वेश्चन था। भाषा से था कि कहाँ की, कौन से स्टेट की कौन सी भाषा है, तो आपको सारी भाषा भी पता होना चाहिए। एनसीएफ से क्वेश्चन, अच्छा एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एनसीएफ आपको ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब में पूछा गया है और एनसीएफ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। और देखिए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। बुंदेलखंड का जो डांस है वो क्वेश्चन पूछा था। बनारसी साड़ी जो है कहाँ पर पहनी जाती है, ये क्वेश्चन था। अब पियाजे का देख लिए। अच्छा, सीडीपी के लिए सबका रिस्पांस बहुत अच्छा है। सीडीपी में आप 30, जितने भी बच्चे आज पेपर करके आए ना वो 30 में से 30 लेकर आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीडीपी इस बार की बहुत अच्छी पूछी जा रही है, ज़्यादा टफ नहीं है। और सारे, हाँ, ईवीएस का बता देती हूँ। साइंस से क्वेश्चन पूछा था, ईवीएस टफ थी आज की। प्लांट से क्वेश्चन थे, रूट से क्वेश्चन थे, तो ईवीएस टफ था। सीडीपी बहुत ईजी थी। जिसने भी प्रीवियस ईयर, बस आप प्रीवियस ईयर पेपर करो, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। पियाजे का जो कंजर्वेशन है ना, कॉन्क्रीट वाला स्टेज, उससे क्वेश्चन पूछा था। जेंडर से देखो, ये जेंडर वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया था। जेंडर से पूछा गया था कि जेंडर क्या है, क्या ये कोई लिंग है, क्या है, तो ये एक सामाजिक संरचना है, आपको ध्यान रखना है। जेंडर ऑप्शन में था तो ये सामाजिक संरचना है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया से भी था। डेवलपमेंट से था कि डेवलपमेंट आपका सामान्य से विशिष्ट होता है कि विशिष्ट से सामान्य होता है, ऐसे ऑप्शंस में बने हुए थे। ठीक है, अब मैथ का देख लेते हैं। अच्छा, मैथ का है, मैथ का आपको डिफरेंट नहीं था। कुल मिलाकर पेपर में मैथ भी अच्छा ही था, क्योंकि पैडागॉजी आप आराम से कर लेंगे 15 नंबर की, और 15 नंबर का कंटेंट आपका वही था। पाई चार्ट से क्वेश्चन था और कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे कि 2, 4, 3, और यहाँ पे पी लिखा था। और ऐसे ही इसके नीचे भी बना था, मान लो यहाँ पर बना देती हूँ 1, यहाँ पर लिख देती हूँ, ऐसे था, देखो 2, 4, 3, 1, और यहाँ पे P लिखा था, फिर 4, 1, 2, 3, यहाँ पर Q लिखा था, और P और Q की आपको वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको वहाँ से देखना है। ठीक है, डिजिट उतना ही रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, बट ऐसा ही पैटर्न था। एनसीएफ 2005 से 3 क्वेश्चंस थे मैथ्स में भी। ईवीएस में पूछा था, और ये हमेशा पूछा जाता है। आपको ऑप्शंस में लद्दाख, पुदुचेरी, ये 2 नाम बताए वो लोग, पुदुचेरी, और भी थे ऑप्शंस में, और पूछा था इसमें से यूनियन टेरिटरीज बताइए आप। तो आपको स्टेट के कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज 8 जो हैं, और हमारी कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी राजधानी याद कर लो, और याद कर लो 8 कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी 8 यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स, अगर आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं इसको सेंड कर दूंगी। दूसरा एनईपी से क्वेश्चन था, और न्यूमरेसी पे कुछ क्वेश्चन था, तो एफएलएन आप याद कर लेना, या फिर अगर आपने एनईपी पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लेंगे। इससे क्वेश्चन थे। ये देखो, साइंस से पूछा था ईवीएस में कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ईवीएस को डील कैसे करना है। साइंस से पूछा था, और जड़ से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो ये साइंस वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ना ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, इस बार पूछ रहा है। तो अब धीरे धीरे इसका टफ हो सकता है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के पैसेज के लिए जो है ना, संस्कृत का पैसेज लेंदी आया था, हिंदी का पैसेज ईजी था। तो जो भी बच्चे वो यही बोल रहे थे कि जिसने भी प्रैक्टिस की होगी ना वो आराम से कर लेगा।
इसलिए आपको पैसेज बहुत अच्छे से करना है। समाज से पैसेज था, भाषा अधिगम था, ग्रामर में प्रत्यय, देखो उपसर्ग प्रत्यय, इसीलिए मैंने आपको करा दिया था ट्रिक वाला, प्रत्यय से पूछा था। संस्कृत में संधि से 3 क्वेश्चन थे और गांव के ऊपर कोई पैसेज था, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर था, इसमें पूछा हुआ था, यही सार्वभौमिक जो व्याकरण है इससे क्वेश्चन था। उसके बाद से देखिए एसिमिलेशन, आत्मसात करना, एकोमोडेशन करना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। तो एसिमिलेशन में ऐड आप करते हो कोई भी चीज़, एकोमोडेशन में आपने देखा होगा ना कि एडॉप्टेशन कही, इसमें हम कोई भी चीज़ उसके अनुसार जो है संयोजित करते हैं। तो एसिमिलेशन में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हैं। टाइम ट्रेन से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा है। और ये मैथ में क्वेश्चन पूछा था कि 2:1/2 में कितने समकोण हैं, ये ऐसा क्वेश्चन था। मीन मीडियन मोड हर बार पूछ रहा है, इस बार भी पूछा है। पैटर्न से क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी जहाँ से मुझे मिला है सब कुछ मैंने नोट कर लिया है। लावणी से क्वेश्चन था कि कहाँ का डांस है, आपको पता ही है महाराष्ट्र का है। प्लांट से क्वेश्चन था। एनसीएफ जो है हर एक सब्जेक्ट में पूछ रहा है। एलसीएम एचसीएफ मैथ में थे। फ्रैक्शन था। एडिशन वाले क्वेश्चन थे, सिंपल थे, आपको अरेंज करना था, छोटा कौन सा इसमें बड़ा कौन सा है। हिंदी में एक क्रम में लगाना था। बच्चे जो हैं सबसे पहले क्या करते हैं, कुइंग करते हैं, बैबलिंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। ईवीएस में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और टफ था जितने भी बच्चे मिले हैं। और किसका ईजी गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सीडीपी सबसे ईजी थी। पियाजे, वाइगॉस्की, कोलवर, गार्डनर, ये समझ लो सीटेट ने इसको टारगेट किया हुआ है, तो ये ध्यान रखना, पियाजे, वाइगॉस्की, कोलवर, गार्डनर आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ये थ्योरी मैंने कराई है, जिसने नहीं देखा है चैनल पे जाकर देख सकते हो। मोटिवेशन से था, आंतरिक हमारा जो होता है ना, मोटिवेशन पे मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चंस भी कराया है। एक होता है हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक, एक मिनट, मतलब इंटरनल। एक होता हमारा एक्सटर्नल, मतलब बाह्य। तो देखो आंतरिक मोटिवेशन कोई भी चीज़ जब आप खुद से अपने लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई लालच नहीं होता है। और एक्सटर्नल बाह्य प्रेरणा कि मैं आपको बोलूँ कि आप जो है सीटेट में इतने नंबर लेकर आओ तो मैं आपको इनाम दूंगी, कितने 500 रुपये दूंगी, तो वो होता है एक्सटर्नल कि आप कोई चीज़ बाहरी अभी प्रेरणा से कर रहे हो। और इंटरनल में आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको अपने आप को प्राउड फील कराना है, अपने घर वालों को कराना है। तो ये होता है इंटर्न, मतलब आप खुद के लिए करते हैं, तो ये इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल होता है। ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा था और ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है। समावेशी शिक्षा से था। वाइगॉस्की का सोशियो कल्चरल पे ऐसा कुछ था, बना था कि बच्चे जो है अंतः संबंधित जितना रहेंगे वो कैसे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। डिसलेक्सिया से था, ये देखो हिंदी में पूछा था, भारतीय का प्रत्यय बताओ, और मैंने जिसने मेरी वो वीडियो देखा होगा वो आराम से कर लिया होगा। मित्र का पर्यायवाची था। पेडागॉजी ईजी था, ठीक है ना। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब ध्यान से सुनो आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। सीडीपी जो है ईजी थी, ठीक है। मैथ्स भी अच्छा था, अगर जिसने कंटेंट की भरपूर प्रैक्टिस की थी ना उसका मैथ बहुत अच्छा गया है, ठीक है। लैंग्वेज अगर कुल मिलाकर बताओ जिसने पैसेज की प्रैक्टिस की है ना उसका बहुत अच्छा गया है, ठीक है। अब बचा क्या, ईवीएस आज का थोड़ा सा 28-29 के कंपेयर में, इवन कल के भी कंपेयर में आज का अलग हट के मिला है, टफ क्वेश्चंस पूछे हैं। अब ये टफ क्वेश्चन कहाँ से पूछा है वो सुनो। देखो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने, जैसे कि ये आप में से बहुत से लोग अग्री करेंगे, जैसे कि अगर आपका पेपर 2 होगा, अब पेपर 2 में अगर आपने साइंस लिया होगा ना, पता है ये साइंस ईवीएस ना मिक्सचर में होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ना ईवीएस के साइंस में पूछ देते हैं और कुछ क्वेश्चन साइंस के ईवीएस में पूछ देते हैं। तो जिनका पेपर 2 था, जैसे कि आज आपको पता ही है कि बहुत से लोगों ने पेपर 2 के लिए भी भरा होगा, उन्होंने साइंस लिया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि पेपर 2 की मैंने प्रैक्टिस की थी साइंस की, तो वहाँ से ही क्वेश्चंस जो है ईवीएस में देखने को मिल गया, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स है। अगर आपने पेपर जो लोग भी साइंस से होंगे वो अग्री करेंगे, आपके लिए प्लांट्स कैसे भोजन बनाते हैं, जड़ हो गया, ये आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि आपने साइंस का ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा है ईवीएस में, ठीक है ना। हाँ ये है कि ईवीएस में, और एक चीज़ और है, ईवीएस में आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें क्यों साइंस का क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपको भी पता है ईवीएस साइंस एक ही जैसे होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। बट यस आज का पेपर टफ था ईवीएस का। जो लोग केवल ईवीएस ही पढ़ के गए थे, केवल ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर करके गए थे, उन्होंने कुछ भी साइंस का नहीं पढ़ा था, उनके लिए पेपर टफ था। यस तो अब आगे आने वाले समय में आपको क्या करना है वो सुनिए। आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर पेपर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आज के पेपर में साइंस से पूछा गया है तो कल भी पूछा जाएगा। तो आपको हर तरह से सेफ जोन में लेके चलना है। आपको ईवीएस की प्रैक्टिस, हर एक पेपर की प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपके पास जो भी कंटेंट है उसका रिवाइज करो, बाहर का भी मत पढ़ना। और हाँ अगर आप चाहते होगे कि साइंस से कैसे बचे, तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, बाहर अगर आपने कहीं से भी पे लिया होगा, कुछ भी खरीदा होगा, उसमें पेपर 2 का साइंस है ना, उसका 1 या 2 सेट लगा लेना, पेडागॉजी छोड़ देना, केवल क्वेश्चंस लगा लेना। क्यों? इन केस अगर आपके में फिर से साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर आपने ऑलरेडी किया होगा तो आप वहाँ से ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था। और
पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो है हिंदी की आने वाली है, हिंदी पे बेस्ड है, जो भी आज क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं ना उसी पे आधारित है, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा ये मत सोचना कि पेपर बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा आगे आने वाले समय में, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आप पढ़े रहोगे ना तो कुछ भी करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर ही लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वही आएगा, बट ये जो आपने पढ़ा है ना आप उसे ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।